Go. Audio Jungle. रमज़ान का एक अलग करने का सर वक्फ की जानिब से जो है तमाम मसाजिद और दरगाह को एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें लाउड स्पीकर को लेकर बात आई है। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर जारी किया गया है स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ से जानिब से, ये सही कदम नहीं है। ये किसी के दबाव में आकर जारी किया गया हुआ सर्कुलर है। अगर इस सर्कुलर का बैकग्राउंड देखा जाए तो इन्होंने वजाहत दी है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिदायत के मुताबिक इसको जारी किया गया है। तो मैं यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? बेंगलुरु शहर में तकरीबन 15 लाख दरख्तें हैं। हर साल 3 से 4 हज़ार दरख्तों को कभी मेट्रो के नाम पर, कभी फुटपाथ डेवलपमेंट के नाम पर, कभी ड्रेनेज के नाम पर, कोई रोड के नाम पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काम करना था। अगर आप साफ सुथरा यहाँ पर माहौल चाहते हैं, जब तक यहाँ दरख्त नहीं रहेंगे तो आपको साफ सुथरी हवा कहाँ से मिलेगी? तो ये अनसाइंटिफिकल ये काम करने की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये ना तो वक्फ बोर्ड को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई हिदायत भी नहीं दिया। असल इसका बैकग्राउंड ये है, थनीसंद्रा इलाके के बेंगलुरु के 7 मस्जिदों में लोकल पुलिस स्टेशन में लाउड स्पीकर का परमिशन लिए बगैर वहाँ पर आज़ान दी जा रही है बोलते हुए एक आरएसएस बैकग्राउंड का एक एक्टिविस्ट कर्नाटक हाई कोर्ट में पीआईएल दायर किया था लास्ट अक्टूबर में। वो पीआईएल को फास्ट ट्रैक में सुनवाई करते हुए 2-3 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने क्या किया, वो पीआईएल को मद्देनजर रखते हुए बेंगलुरु के कमिश्नर को एक डायरेक्शन दिया था, वो 7 मस्जिदों को आप
लीगली वहाँ के लोकल जुरिस्डिक्शन में लाउड स्पीकर का परमिशन लेने के बाद अजान देने के लिए आप इंतज़ाम करो बोल के हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु के कमिश्नर को डायरेक्ट किया है। यहाँ ना तो कोई पोल्यूशन बोर्ड का कंट्रोल का कोई तस्कीरा है, ना तो वक्फ बोर्ड का तस्कीरा है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का तस्कीरा है। तो ऐसे माहौल में वक्फ बोर्ड के सीईओ किसके दबाव में आकर ये सर्कुलर को आप जारी किए हैं? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुतालबा करती है जल्द से जल्द पहली फुर्सत में ये जो आप सर्कुलर पूरे मदारिस और मस्जिदों को कर्नाटक थ्रोट कर्नाटक आप भेजे हैं, इसको पहली फुर्सत में आप वापस लेना है। और हम यहाँ के बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर और या पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल है और पूरे कर्नाटक के आवाम से एक सवाल करना चाहते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आज़ान का सिर्फ एक ही मामला सामने आता है, वो फजर की आज़ान है 5 साढ़े 5 बजे तकरीबन। सिर्फ 2 या 3 मिनट का ये आज़ान का मामला कैसे यहाँ पर पोल्यूशन हो जाएगा? और सुबह का वक्त पूरे कम्युनिटी, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरे कम्युनिटी वाले भी इस आज़ान को ज़रिया रखते हुए अपने कामों काज को जाते हैं। किसी के घर में घड़ियाल नहीं रहती, कोई रिमोट एरिया में रहते हैं, आज़ान की आवाज़ जब इन्हें सुनते हैं तो इनकी सुबह शुरू होती है। मुसलमान तो नमाज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरे कम्युनिटी के लोग बरसों से सदियों से ये रिवाज चलते हुए आ रहा है। इसको कोई कम्युनिटी को इसमें तकलीफ देने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का एक काम है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को काम ही करना है तो बहुत सारे बेंगलुरु में मैं जो अभी बताया, यहाँ पर दरख्तों को जो इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप काम करो। यहाँ पर साउंड जो व्हीकल में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, व्हीकल के जो सुस्थिति नहीं है, ऐसे व्हीकल्सों के बारे में आप काम कीजिए। ये काम करने के बजाय आप एक हिडन एजेंडा रखकर आज़ान के ऊपर आने के लिए आप जो कर रहे हैं, ये मिली घुली साजिश है। इसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ